प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दृष्टि से जो नया सर्वे हुआ है उसमें 1,25,498 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र पाए गए। 1,31,000 ने आवेदन किया था, तो मैक्सिमम जो कहीं से भी पात्र हो सकते थे उन सबको पात्र किया है। और इसी साल से मकान किस्तों में मिलेंगे, एक साथ सबको नहीं मिलेंगे। इस साल मध्य प्रदेश को हम 8 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार दे रही है, ग्रामीण विकास विभाग। उस 8 लाख में इस साल रायसेन का भी हिस्सा होगा, उसकी सूचियां भी बन के तैयार है। तो ये मकान गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 15,391 आवास की डीपीआर तैयार हुई थी, उनमें से 7,640 ये संभाग वर्ग की थी। रायसेन के ही लगभग स्वीकृत हो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 118 सड़कें अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज की रायसेन जिले को दी है। उनके अभी टेंडर हो रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट की कुछ दिक्कतें आ रही थी। लगभग 42 सड़कें ऐसी है जो फॉरेस्ट में होकर निकलेंगी। तो आज की बैठक में यह भी तय किया है कि जल्दी फॉरेस्ट की एनओसी मिल जाए। फॉरेस्ट की कुछ प्रक्रियाएं हैं, 1 हेक्टर तक की जमीन की यही स्वीकृति मिलती है, 5 हेक्टर तक की भोपाल से मिलती है, बाकी फिर दिल्ली जाती है। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये होगी कि जल्दी उनको क्लियर करा लें ताकि वो रोड बन सके। एक एमपीआरडीसी की जो रोड बन रही है रायसेन राहतगढ़, उसकी खराब गुणवत्ता की शिकायतें काफ़ी यहाँ जनप्रतिनिधि मित्रों ने की है, तो उसकी जांच के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि अगर काम में कहीं कोई कमजोरी है तो बैठकर उसकी गुणवत्ता को ठीक किया जा सके। जो सड़कें बरसात में खराब होंगी उनके संधारण की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी सूची भी बनी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का 5 साल तक तो संधारण एजेंसी करती है, तो एजेंसी करेगी। बाद में राज्य सरकार करती है, तो राज्य सरकार को भी वो मामले भेजे जा रहे हैं। एक तो सुखद ये है कि बारिश भी हो गई, फसलों को नवजीवन मिला है। आज हमने दिशा की बैठक में, आपके ध्यान में होगा, कृषि के रोड मैप की चर्चा जब किसान मेला यहाँ हुआ था तब की थी। वो रोड मैप न केवल बना है बल्कि उस पर काम भी शुरू हो गया है। प्रदर्शन के प्लाट लगे हैं, किसानों को ट्रेनिंग के लिए भेजना हम शुरू कर रहे हैं और रबी के फसल के लिए पूरी रूपरेखा बना रहे हैं। अभी तिथि हम लोगों को तय करनी है। एक टीम आएगी वैज्ञानिकों की, वो यहाँ जिले के साथ बैठ के राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको और रबी के कार्यक्रम को अंतिम रूप देगी। रोजगार की दृष्टि से जो 2 योजनाएं हैं, आर-सिटी और एक हमारे ग्रामीण विकास की योजना है जिसमें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद फिर बैंकों से पैसा दिलाते हैं, उस पर भी काम हमारा जारी है। और एक योजना ये बनाई कि हमारी जो दीदियां हैं, लखपति दीदी, रायसेन जिले में लक्ष्य था 38,668 दीदियों का, लेकिन अब तक 39,258 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। लेकिन अब उनको और विभिन्न तरह की गतिविधियों से जोड़ने का काम करना है। कृषि और गैर कृषि मूलक गतिविधियां वो कई चिन्हित हुई है और रूरल डेवलपमेंट की एक टीम भी आएगी जो इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी ताकि बहनों की गरीबी और दूर करके ग्रामीण गरीबी दूर करने में हम लोग सफल हो सकें। एक पिछले दिनों ये समस्या आई थी, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने महसूस किया था, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों ने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नाम तो आ गया है लेकिन जिस जगह पर रह रहे हैं उसका पट्टा ही नहीं है, तो उनके कैंसिल निरस्त हो रहे थे, वो पैसा वापस जाता। तब हमने एक बैठक कलेक्टर, जिला प्रशासन, बाकी सबके साथ की थी। यहाँ काफ़ी अच्छा काम हुआ है। उसके बाद ऐसे पात्रों को 1130 पट्टे वितरित कर दिए गए हैं, 957 और चिन्हित किए गए हैं, उनको दिए जाएंगे और 1467 पर अभी कार्रवाई प्रगतिरत है। आज का दिन बच्चों के लिए भी समर्पित था। आज
सीएम राइज स्कूल के नाम से जो स्कूल हमने शुरू किए थे बनाना, अब वो संदीपनी विद्यालय के रूप में जाने जा रहे हैं। वो योजना निरंतर जारी है और कोशिश यही है कि सरकारी स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए। आप देखेंगे उनका भवन, उनमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, विभिन्न विधाएं जो व्यक्तित्व को निखारने के लिए जरूरी होती है, उस पर काम हो रहा है। आज यहाँ लोकार्पित हुआ है यहाँ का संदीपनी विद्यालय। उसके साथ साथ बच्चों के लिए अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, लेकिन कुछ प्रयत्न और हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से पिछले समय एक बात आई थी कि जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं, उनके लिए कोचिंग अगर बेहतर शुरू हो जाए, क्योंकि कोचिंग क्लास बहुत महंगी होती है और इसलिए राज्य सरकार की सेवाओं से संबंधित पीएससी की तैयारी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, मल्टीटास्किंग हो, बैंकिंग परीक्षाएं हो, और भी जो परीक्षाएं होती है, उनके लिए कोचिंग की क्लास, मामा कोचिंग, वो यहाँ भी शुरू होने वाली है। अभी 5 अक्टूबर से कक्षा प्रारंभ कर दें, ये लक्ष्य हमने रखा है। आवेदन अभी मंगाए जा रहे हैं और आवेदन। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के 10 बड़ी ऐलान। आवास योजना को लेकर बड़ी घोषणा। पीएम आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त 40,000 रुपये की जल्द डाली जाएगी। साथ ही पीएम किसान की 24वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द पैसा डलेगा और 24वीं किस्त तारीख फाइनल बताई जा रही है और आपके खाते में, करोड़ों किसानों के खाते में 2,000 रुपये डलेंगे। साथ ही फसल बीमा का पैसा भी किसानों को मिलेगा जल्द। फसल बीमा का पैसा लगभग 8,000 करोड़ रुपए की जो किस्त आनी है, दूसरी किस्त वो डलेगी। साथ ही लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त है वो आपके 40,000 रुपये की डलने वाली है। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। साथ ही पीएम किसान योजना की किस्त भी आप लोगों को जल्द पैसा आने वाला है। आपके पास में जैसे भावांतर भी हमने दिया सोयाबीन का या मूंग की खरीदी करी। अब आप बताओ कि मूंग पे अगर एक साथ ट्राली की लंबी लाइन लगी तो लंबी लाइन में आप परेशान होगे, आपका नंबर कब आएगा। आप बाकी क्या, जैसे गैस के इसमें भी इसी प्रकार से हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, तो बुकिंग कराने का लाभ हमको है कि नहीं है। हमारे बीच में आज की दौर में किसानों के साथ ये बीच के जो कठिनाई वाले समय है, या तो बीच के दलाल या बीच के थोड़े से व्यापार व्यवसाय को बिगाड़ने वाले लोग जो किसानों के कष्ट करते हैं, उनको बचाने के लिए वर्तमान की दौर से जो कर सकते हैं। अब आप बताओ कि अपन ने तो कहा कि हमारे किसान अगर अपनी खेती कर रहे हैं और उनको खाद की कितनी जरूरत है, अब ये जाने अनजाने वो खाद में अपने को मालूम ही नहीं है, 2 बोरी डाल रहे हैं, 1 बोरी डाल रहे हैं, 3 बोरी डाल रहे हैं। तो अगर कृषि वैज्ञानिक उसमें बता दे और वो सॉइल टेस्ट करके कि इसमें कितनी मात्रा लगेगी और वो सही से डालेंगे, तो एक तरफ खाद भी हमारा कम लगेगा, दूसरा पैसा भी बचेगा, दूसरी जमीन किसकी, किसान की जमीन तो है ही, तो उसकी खुद के भले के लिए तो अपन करा रहे हैं। ये सारी चीजों के साथ जोड़ते जोड़ते ये बात भी सही, कई चुनौतियां भी आती। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की दृष्टि से जो नया सर्वे हुआ उसमें 1,25,498 प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र पाए गए। 1,31,000 ने आवेदन किया था, तो मैक्सिमम जो कहीं से भी पात्र हो सकते थे उन सबको पात्र किया है। और इसी साल से मकान किस्तों में मिलेंगे, एक साथ सबको नहीं मिलेंगे। इस साल मध्य प्रदेश को हम 8 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भारत सरकार दे रही है, ग्रामीण विकास विभाग। उस 8 लाख में इस साल रायसेन का भी हिस्सा होगा। उसकी सूचियां भी बन के तैयार है, तो ये मकान गरीबों के लिए बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 15,391 आवास की डीपीआर तैयार हुई थी, उनमें से 7,640 ये संभाग वर्ग की थी, रायसेन के ही लगभग स्वीकृत
हो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 118 सड़कें अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th फेज की रायसेन जिलों को दी है। उनके अभी टेंडर हो रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट की कुछ दिक्कतें आ रही थी। लगभग 42 सड़कें ऐसी है जो फॉरेस्ट में होकर निकलेंगी। तो आज की बैठक में यह भी तय किया है कि जल्दी फॉरेस्ट की एनओसी मिल जाए। फॉरेस्ट की कुछ प्रक्रियाएं हैं, 1 हेक्टर तक की जमीन की यहीं स्वीकृति मिलती है, 5 हेक्टर तक की भोपाल से मिलती है, बाकी फिर दिल्ली जाती है। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये होगी कि जल्दी उनको क्लियर करा लें ताकि वो रोड बन सके। एक एमपीआरडीसी की जो रोड बन रही है रायसेन राहतगढ़, उसकी खराब गुणवत्ता की